हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इन्होंने कल देर रात आपको लेकर, आपके साथ के इस रिश्ते को लेकर सोचा, क्या महसूस करा, ये चीज़ें टैरो से देखी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात आपसे नहीं मिल पाएगी। जितनी बात आपसे मिलती है बस आप उतना लीजिएगा, बाकी का आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो भी है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, यानी कि कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर मैं नहीं बना रही हूँ। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आप इसे बेझिझक देख सकते हैं। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, हालांकि मैं यहाँ पे राशियाँ भी आपको बताऊंगी। बस इतना सा आपको काम करना है, रीडिंग के दौरान अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कल देर रात ये पर्सन आखिर किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रही, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रही, क्या सोच रही व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वन है विंग्स, सन ड्रेसेस, मिरर, विच एंड फेदर। बॉटम है आपका रेड। ओके, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि कल देर रात इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचा है। ठीक है, आप में कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब ये जो चेंजेस आए हैं ना आपकी बॉडी में आए हैं, या तो आपने बहुत ज़्यादा सडनली वेट गेन कर लिया है या सडनली आपका वेट काफ़ी कम हुआ है। मतलब बॉडी में आपके चेंजेस आए हैं, या पहले आपकी स्किन अलग तरह से थी, अब स्किन का टाइप चेंज हुआ है। मतलब चेंजेस आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से, पहले स्पेक्स नहीं लगा हुआ था अब लगा है। तो ओवरऑल आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो किसी ना किसी तरह से इस पर्सन के पास भी पहुँचे हैं। आपने कोई लेटेस्ट फोटो लगाया हो, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इनके पास आपका फ़ोटो पहुंचा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स कि कल देर रात ये पर्सन उस फोटो को देखकर कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ रहे थे कि भाई अब आप ना अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अब आप अपनी बॉडी से प्यार कर रहे हो, वो बॉडी से प्यार कर रहे हो जिसे शायद एक वक्त पे इन्होंने कुछ बोला था, या कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने उस बॉडी पर शेम फील करा हो, आपको फील कराया हो। सभी लोगों से हर बात नहीं रिलेट करेगी, लेकिन जितनों से करती है ना, आप बस वही लीजिएगा, क्योंकि जो जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। हो सकता है ये चीज़ें कभी इन्होंने आपसे सामने से ना कही हो, लेकिन इनके मन में ना अंदर ही अंदर ये चीज़ें आने लगी थी कि आप कैसे दिखने लगे हो, आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एकदम, मतलब जैसे आप पहले थे, जैसे आप इनके साथ पहले आपका रिश्ता शुरू हुआ था, आप जैसे पहले थे वैसे नहीं हो, या वैसे नहीं बनकर रह पा रहे हो। तो लेकिन आप फिर से अब पहले जैसे ही बनते जा रहे हो, अपने बॉडी पर ध्यान दे रहे हो, अपने साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। जब आप अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते हो या अपना ध्यान नहीं रखते हो, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने आप से ही अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो कल देर रात इस पर्सन को कुछ इस तरह से चीज़ें आपके बारे में पता चली, या हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सन ड्रेसेस ये चीज़ें बता रहा है कि आप कुछ अपने लिए कर रहे हो, जो चीज़ें इस पर्सन को ना बड़ा पिंच कर रही थी, जो चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको इनके लिए करते हुए देखा है, इनके लिए जीते, इनके लिए मरते, इनके लिए केयर करते, इनसे प्यार करते, इन्हें फ़ोन करते, इनके लिए, मतलब ओवरऑल जो भी आप कर सकते थे
वो इस इंसान ने देखा है, लेकिन कल देर रात इस पर्सन को ये चीज़ें फील हो रही थी। अब आप जो भी कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। और इवन अब आप यहाँ पे ना इस इंसान को जज कर रहे हो। आप अब वो इंसान बन गए हो जो पहले कभी भी इन्हें जज नहीं करते थे। इवन आप उन लोगों में थे भी नहीं कि आप किसी को जज करने बैठो, लेकिन अब आप उन लोगों में से बनते जा रहे हो जो स्पेशली इस बंदे को या बंदी को आपने जज करना शुरू कर दिया है। इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें भी चली कि आप शायद ना इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और इसी रीज़न की वजह से अब आप इनकी परवाह करने की बजाय, इस रिश्ते की परवाह करने की बजाय आप अपनी परवाह कर रहे हो। आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो बजाय पास्ट के बारे में सोचने के, जहाँ पर ये थे, आप दोनों का ये रिश्ता था। तो ये चीज़ें इस पर्सन के दिल में कल देर रात बहुत ज़्यादा चली हैं। इनके दिल में इवन ये चीज़ें भी चली हैं व्यूअर्स कि अब आप यहाँ पे अपनी लाइफ में ना जीना चाह रहे हो, यू घुट घुट कर अब आप और नहीं रहना चाह रहे हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर की तरफ उड़ान भरना चाह रहे हो, और आप भर भी चुके हो शायद। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में कल देर रात बहुत ज़्यादा चली हैं कि आपने इन्हें शायद माफ़ नहीं करा है, आप इन्हें माफ़ नहीं करना चाह रहे हो, और इसी रीज़न की वजह से आप ऐसा कर रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के दिल में कल देर रात चली, जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि आपके अंदर आए हुए बदलाव इस पर्सन को इतना रेस्टलेस कर रहे हैं कि ये पर्सन उस चीज़ से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप इसलिए कर रहे होंगे, हो सकता है आप इस वजह से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को समझाने की ज़्यादा कल देर रात कोशिश करते रहे हैं। इवन ये चीज़ें भी समझ रहे थे कि अब आपको ये इंसान नहीं चाहिए, आपको न्याय चाहिए। अब आपको ना यूनिवर्स से, डिवाइन से, या अगर आपके लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो आपको लीगली भी अब आपको न्याय ही चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए इस इंसान से। तो ऐसा भी इस पर्सन को कल देर रात बहुत ज़्यादा फील हुआ है व्यूअर्स। और देखते हैं अब टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात की सोच क्या बनी रही, क्या उन्होंने महसूस करा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात की सोच गाइड कीजिए। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड बॉटम है आपका 9 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पे नंबर 3 एंड नंबर 9 ये दो बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका मार्च और सितंबर मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है व्यूअर्स। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना कल देर रात जितना ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देख रहे थे या फील कर रहे थे, उतना ज़्यादा ये पर्सन पास्ट में अपने आप को स्टक पा रहे थे। एज एन उतना ज़्यादा ये पर्सन पास्ट में जाकर अपने फैसले पर अपने आप को स्टक पा रहे थे। इनके दिल में ये चीज़ें कल देर रात चलती रहीं कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा फ़ैसला ले लिया है जो अब आपको इस पर्सन की तरफ लेकर नहीं आएगा। जैसे इन्होंने कभी एक वक्त पे ये फ़ैसला लिया कि ये आपकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, आपने भी शायद वो फ़ैसला ले लिया कि अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे लौट कर। ये चीज़ें इस पर्सन को डिप्रेस्ड कर रही थी, इनसिक्योरिटी फील करा रही थी। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इस पर्सन ने ना आपको घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लिया था व्यूअर्स एक टाइम पर, लेकिन अब ये घर की मुर्गी जब बाहर निकल गई है तो ये वही चिकन बन गई है, इसका रेट बढ़ गया है, ये बहुत फैंसी हो गई है, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो गई है, तो ओवरऑल कौन नहीं ललचाएगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें, एक एग्जाम्पल दिया है, ना आप मुर्गी हैं ना घर की दाल वाली बात है, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। हाँ थोड़ा अटपटा ये एग्जाम्पल लगेगा आपको, लेकिन वही चीज़ें ना व्यूअर्स समय समय पर अपने आप में बदलाव लेकर आने भी ज़रूरी बनते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए, कभी कभी दूरियां ज़रूरी बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल
पॉइंट पर आएँ तो ये पर्सन कल देर रात ना आपको अपने आप से दूर जाते हुए देख रहे थे। जब खुद ये दूर गए तो चलता है, तो सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब आप दूर जा रहे हो तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर कल देर रात बैठे थे रोने, बैठे थे अपना माथा पीटने, बैठे थे यहाँ पर आपको अपने फ्यूचर और अपने प्रेज़ेंट में जीते हुए देखने में। तो ये चीज़ें इस पर्सन को जैसे इतना रेस्टलेस कर रही थी, इतना डिप्रेस्ड कर रही थी, इतना ज़्यादा इस पर्सन को डरा रही थी कि ये पर्सन जैसे अपने अंदर कुछ पा नहीं रहे थे कि भाई मैं करूँ क्या? भाई जब उसने फ़ैसला ले लिया है, उसके फ़ैसले को कैसे बदलूँ? उसे कैसे बदलूँ? उसे कैसे समझाऊँ? क्योंकि अब आपके पास भी तो जवाब है भई कि आपने ये फ़ैसला लिया तो ठीक है, मैंने ये फ़ैसला लिया तो मैं क्यों नहीं? तो यहाँ पे ये पर्सन कल देर रात आपके लिए हुए फ़ैसले को लेकर अपने आप को पावरलेस, हेल्पलेस समझ रहे थे, ठीक है? उस चीज़ का इन्हें डर लग रहा था कि अब कोई भी टर्न बैक आपकी साइड से शायद इन्हें नहीं देखने को मिलेगा, और अगर ये अपनी तरफ से जाते हैं तो अब आपकी तरफ से इन्हें क्या मिलेगा? हो सकता है अब आप भी इन्हें ठुकरा दो, हो सकता है अब आप ही इन्हें ना बोल दो। सब कुछ यहाँ पे एक पहेली बन गया है आपकी तरफ से, आपके सिर्फ एक फैसला लेने के बाद। तो ऐसा इस पर्सन को कल देर रात तक डर लगता रहा है, ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, कल देर रात व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स रही, क्या सोच रही, क्या इस पर्सन ने कल देर रात महसूस करा? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका द मून। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड पाइसेस यहाँ पर है नंबर 18, नंबर 9 एंड नंबर 11, यानी कि आपका हो गया नवंबर एंड आपका सितंबर मंथ, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, एक ऐसी महिला है जो कहीं ना कहीं अपने आप को देख रही है, अपनी एबिलिटीज़ को निहार रही है, उसे अप्रिशिएट कर रही है। उसके पास भले कम है लेकिन वो उसमें खुश है, संतुष्ट है, उसे किसी चीज़ की अब परवाह नहीं है। वो अपनी लाइफ में अपने आप को संतुष्ट रखना सीख रही है। वो ये समझ रही है, ये एनर्जी, कि उससे किसी के कंट्रोल में नहीं रहना। भले वो कम में रह लेगी, भले वो अकेले रह लेगी, लेकिन किसी का कंट्रोल अब उसे बर्दाश्त नहीं है। किसी के सीक्रेट्स उसे अब बर्दाश्त नहीं है। किसी के नेगेटिविटी अब उसे बर्दाश्त नहीं है। तो ये चीज़ें ये पर्सन कल देर रात तक समझ रहे थे कि अब आप इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो। अब इवन आप इस पर्सन का शायद सामना भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप समझ गए हो इस पर्सन के असली इरादे। आप समझ गए हो कि ये पर्सन किस तरह के हैं, किस तरह से इस रिश्ते में आपका साथ चाहते हैं और कितना आपको देना चाहते हैं। क्योंकि आपको तो यहाँ पे न्याय चाहिए और वो न्याय ही तो ये आपको देना नहीं चाहते, और आप ये चीज़ें समझ गए हो जहाँ न्याय नहीं है। हर किसी की लाइफ में जस्टिस की डेफिनेशन अलग अलग है व्यूअर्स, तो आपको उसी हिसाब से लेना है। आपकी लाइफ में इस जस्टिस की डेफिनेशन क्या है, आपको इस जस्टिस के बदले में क्या चाहिए। तो ये पर्सन कल देर रात तक ये समझ रहे थे कि अब आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, बजाय इस रिश्ते के बारे में सोचने के, बजाय इस इंसान के बारे में सोचने के। हो सकता है आपने इस इंसान को कुछ बोला भी हो, और इनके दिल में ये चीज़ें चल रही थी कि आपका अगर अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट हो गया है तो अब ये आपको कैसे फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे। जब आप ही इनका सामना नहीं करना चाहते हो तो ये किस मुंह से आपका सामना करेंगे, किस तरह से आप तक पहुंचेंगे। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को कल देर रात तक हेल्पलेस और होपलेस करती रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए कल देर रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रही, क्या इमोशंस रहे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल देर रात व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा। गाइड कीजिए, बताइए। द व्हील एंड बॉटम है जस्टिस। देखो अगेन आया है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपकी सजिटेरियस एंड लिब्रा है। चांसेस हैं आप इसी तरह से कपल हो। नंबर 10 एंड नंबर 11, यानी कि अक्टूबर और नवंबर मंथ, इस तरह से आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या एक मंथ में आप मिले तो अगले मंथ में आप लोग बिछड़ गए, ऐसे करके आप ले सकते हो। तो जैसे भी आपसे रिलेट करता है उस तरह से आपको लेना है। यहाँ पर इस पर्सन के दिल में ना कल देर रात ये चीज़ें चल रही थी कि आप अपने आप पे जो वर्क कर रहे हो ना, उसके
पीछे की भी वजह सिर्फ इतनी है कि अब आप ना सिर्फ और सिर्फ न्याय करना चाहते हो, चाहे अपने आप से या इस पर्सन से, चाहे आप न्याय मांगना ही क्यों ना चाहते हो। यानी कि ओवरऑल आप जो भी करना चाहते हो अपने लिए करना चाहते हो, और आपका अपने लिए करना कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस इनके खुद के चक्रव्यूह में इन्हें फंसा रहा है। कैसे? देखिए, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आपने शुरुआत करी अपने आप पे वर्क करने की या अपने लिए फैसला लेने की। शुरुआत किसने करी? इन्होंने करी, ठीक है। आपने तो सिर्फ इन्हीं के पैतरे, इन्हीं की बातें आपने इस्तेमाल करी, अप्लाई करी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जैसा इन्होंने करा आपने सिर्फ वैसा ही इनको करके दिखाया, और आपने ये एक तरह से ना कुछ कहकर ये चीज़ें इन्हें जाहिर कर दी कि देखो इस चीज़ का असर आप पर कैसा पड़ा, किस तरह से पड़ा। तो इस पर्सन को कल देर रात तक ये चीज़ें भी फील हो रही थी कि आपने अपने लिए फैसला लेकर कहीं ना कहीं अपने हक में न्याय भी कर लिया, और इस पर्सन को की सजा भी सुना दी, इनको इनके ही चक्रव्यूह में, इनको इन्हीं की बातों के घेरों में, इनको इन्हीं के फैसले जो इन्होंने लिए हैं उसमें इन्हें फंसा के। तो ऐसा इस पर्सन को कल देर रात तक फील होता रहा, जो इनकी नींदों को ही जैसे उड़ा गया हो। तो ऐसा भी यहाँ पर इनके साथ हुआ, ऐसा भी इस पर्सन ने कल देर रात महसूस करा है व्यूअर्स। और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए कल देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रही, क्या सोच रही, क्या इमोशंस रहे, क्या इन्होंने कल देर रात व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर महसूस करा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका 6 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को हार जीत ये सब चीज़ें ज़्यादा लगी पड़ी रहती हैं, ऐसा लगता है। रिश्ते से ज़्यादा हारना जीतना, पैसा, ये सब ज़्यादा इनके लिए प्रायोरिटी बन गया था एक वक्त पे, ऐसा भी यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आपके अंदर आए हुए बदलाव, आपकी लाइफ में आए हुए बदलाव से समझ पा रहे थे कि आपने कुछ भी ना करके कहीं ना कहीं जीत को अपने हिस्से ले लिया, या आपके अपनों ने आपको यहाँ पर जिता दिया। ओवरऑल इन्हें ऐसा लगता रहा कल देर रात तक कि आप यहाँ पर उस घोड़े पर बैठे हो जिस पर ये सवार होकर रहना चाहते थे। जीत आपके पलड़े आई है, और अब आप कहीं ना कहीं अपनी जीत का जश्न मना रहे हो। यानी कि अब आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर एक ग्रोथ है, आपकी ज़िंदगी में एक हेल्दी स्टेबिलिटी है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भ्रम में नहीं जी रहे हो, आप रियलिटी में जी रहे हो। इन्होंने भले आपके सामने बहुत सारे सपने जो भ्रम की दुनिया थी वो बनाई, लेकिन आपने उस भ्रम की दुनिया से निकलकर अपने आप को रियलिटी में लाया, और आपने वहाँ पर जीत भी हासिल करी, वहाँ पर अपने झंडे गाड़ लिए। ऐसा भी इस पर्सन को कल देर रात तक लगता रहा। भाई मैंने यही चीज़ें बोली ना, इन्हें ना कहीं किसी पॉइंट पर आपसे जेलसी रही है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करा है वो ये नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, आपका नेचर ऐसा था कि आप जहाँ भी जाते थे एक अलग ही माहौल बन जाता था, आपके दोस्त यार बन जाते थे। इनके नहीं बन पाते थे, तो कुछ अलग ही चीज़ें थी जो इनके अंदर ना आपको लेकर जेलसी डालती थी किसी पॉइंट पर। भले ये आपसे बताते नहीं थे, लेकिन कल देर रात इनकी खुद की जेलसी ने कहाँ लेकर आई है, इस चीज़ को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा फील करा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल देर रात व्यूअर्स के पर्सन की और क्या सोच रही व्यूअर्स को लेकर। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका 9 ऑफ वैंड्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 5 और 9 यानी कि मई और आपका सितंबर मंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे व्यूअर्स। देखिए कल देर रात इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अफसोस रहा कहीं ना कहीं, जो इन्होंने आपको ब्लॉक करा, या इन्होंने आपसे बात करनी जो अपनी साइड से बंद कर दी, या आपको अपनी तरफ इन्होंने जो आने नहीं दिया, उन चीज़ों का इस पर्सन को कल देर रात बेइंतहा अफसोस, बेइंतहा मलाल रहा है व्यूअर्स।
देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इन्हीं चीज़ों ने तो आपको ना अपनों के पास भेज दिया, आपको ना उन लोगों के पास भेज दिया जिन्हें आपकी परवाह थी, जो आपसे प्यार करते थे, जो कहीं न कहीं आप पे भरोसा करते थे, और उन लोगों ने आपको कहीं न कहीं यहाँ पर ना अपने लिए जीना सिखाया, अपने लिए कुछ करना सिखाया। आपको मतलब इन्होंने ना जीत दिला दी। तो इस पर्सन को कल देर रात इस चीज़ का अफ़सोस रहा कि इन्हें ना कुछ भी हो, आपकी तरफ के दरवाज़े नहीं बंद करने चाहिए थे। अगर ये दरवाज़े खुले रखते ना, तो फिर आप इनकी तरफ आने के लिए बस परेशान रहते। ठीक है? जैसे एक होता है कि अगर ये दरवाज़े बंद नहीं करते, तो आपके मन में हर वक़्त ये चीज़ें चलती रहती कि भई उसने अभी ब्लॉक नहीं करा है, या उसके दरवाज़े अभी खुले हुए हैं, तो वो मुझे अभी चाहता है या चाहती है, वो मुझे अभी भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है या चाहती है। तो इन्होंने वो रास्ते बंद करके कहीं न कहीं आपको वो मौका दे दिया जो इन्हें अब परेशान कर रहा है, इन्हें रातों-रातों सोने नहीं दे रहा, या इन्हें पूरी तरह से ये लाचार कर रहा है। तो इस पर्सन के दिल में कल देर रात इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस रहा, क्योंकि इसी जगह पर आकर तो अब आपने ना जज करना शुरू करा कि उसके साथ जब मैं थी या था, तो मैं कैसे जी रही थी या जी रहा था, और अब मैं कैसे जी रही हूँ या जी रहा हूँ। तो ये पर्सन ना इस चीज़ को लेकर कल देर रात ना अपना खून जलाते रहे हैं, अपने आप को परेशान करते रहे हैं, ऐसा यहाँ पे है। चांसेस हैं किसी दोस्त यार से भी ये चीज़ें बोल रहे हो कि अगर ये मौका ना देते आपको, तो शायद आप अभी इनके पास होते, या आपकी वही हालत होती जो अब नहीं है। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए। द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्ट। ये पर्सन वैसे ज़्यादा किसी से कुछ बता नहीं रहे हैं। द हाई प्रीस्ट काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी में है, एंड द हर्मिट भी एक अकेलेपन की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला अपने आप को कल देर रात भी फील करते रहे, और अकेला रहना इन्हें अब ज़्यादा पसंद आ रहा है। प्रेफरेंस जो है इनकी वो अब अकेलापन ही है, क्योंकि उस अकेलेपन में ही तो ये पर्सन समझ पा रहे हैं सभी चीज़ों को। एज़ एन आपने इन्हें शायद माफ़ नहीं करा, आप इन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, आप क्यों आगे बढ़े, क्यों आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करा। तो ये चीज़ें तभी तो हुई हैं ना व्यूअर्स, तो ये चीज़ें हैं। नंबर 2 एंड नंबर 9 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एंड कैंसर एंड वर्गो। तो इस तरह से भी आप में से काफ़ी लोग कपल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन इस एनर्जी के साथ आपसे कल देर रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे थे कल देर रात। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो, अगर तुम्हें मैं पहले जैसा ही इंसान याद हूँ ना, तो मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत बदल गया हूँ या बदल गई हूँ। ये बात कहने के पीछे की वजह आप समझ पा रहे होंगे क्यों कहना चाह रहे हैं, ताकि आप वापसी कर जाओ। ठीक है? नो अदर कंपेयर्स टू यू। आपसे कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है। अगर मैंने तुम्हारा कभी एक वक्त पे कंपैरिजन करा, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, मेरी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी थी। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। और अब ये सभी चीज़ों को, जो भी आप दोनों के बीच में मैस्ड अप हुआ है, उसे अब ये सही करना चाहते हैं। आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। कहना चाह रहे हैं कि देखो, मैंने तुमसे गिव अप नहीं करा है। अगर तुम्हारे मन में ये चीज़ें हैं कि मैंने तुमसे गिव अप करा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और प्लीज़ तुम भी मुझसे गिव अप मत करो। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैं अब तुमसे क्या कहूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या ना कहूँ, क्या ना कहूँ। आई एक्टेड लाइक इट वॉज नॉट अ बिग डील वैन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन आपसे कि ये बस एक्ट करके दिखाते हैं कि कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन ये सभी चीज़ें इन्हें तोड़ रही हैं अंदर ही अंदर से। ठीक है व्यूअर्स? चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फॉलो योर ड्रीम्स एंड बॉटम है प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। देखिए व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ना अब
होना हो जो भी आपके सपने हैं, इस पर्सन से अलग आपके जो भी सपने हैं, आप बस उन्हें फॉलो करते जाइएगा। आप ये समझ लीजिएगा, आप ये चीज़ें ठान लीजिएगा कि अगर मैंने अपने इन सपनों को जी लिया ना, इन सपनों को मैंने पा लिया, तो मेरी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस सब कुछ हाथ में होगी, मेरे बाएँ हाथ का खेल होगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है मेरे व्यूअर्स, आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, और आप कहीं न कहीं इस पर्सन के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने सपनों को फ़ॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके जो सपने हैं ना, आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाएँगे, और अगर ये पर्सन आपके होंगे ना, तो ये खुद आपकी उस मंज़िल तक भी पहुँच जाएँगे। तो थोड़ा-सा आपको स्ट्रैटेजीज़ अपनानी होगी, थोड़ा-सा अपने आप पर काम तो करना होगा। जो देखिएगा इनके साथ हो भी रहा है कल देर रात, इस चीज़ को लेकर पागल हुए पड़े हैं, इस चीज़ को लेकर एकदम फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं, और आपको भी अब यही करना है। निंजा टेक्निक आपको अपनानी ही पड़ेगी, ऐसा यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे कहना चाह रही है व्यूअर्स। ठीक है? तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।